आज मैं कुछ जरूरी बातें आपकी समाअतों के हवाले करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, और एक सोच को दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिब, तुम कह दो कि गंदा और सुथरा दोनों बराबर नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने वाज़ेह तौर पर यह फरमा दिया कि गंदा और सुथरा दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते, और शायद ही इंसान के अंदर कोई ऐसा शख्स हो जो दोनों को बराबर तसव्वुर करता हो। हर शख्स गंदे को गंदा ही मानता है और सुथरे को सुथरा ही मानता है। लेकिन दुनिया के अंदर सोच का फर्क है। दुनिया में यह जरूरी नहीं है कि एक चीज किसी के लिए गंदी है तो दूसरे के लिए भी वो चीज गंदी हो, और एक चीज किसी के लिए सुथरी हो तो दूसरे के लिए भी सुथरी हो, यह जरूरी नहीं। इसको आप यूं समझें कि शराब बहुत सारे लोग पीते हैं। पीने वालों के नजदीक ये शराब पीना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि बात शराब की आई तो मैं इसी मुंबई का एक वाकया आपके सामने पेश करूं कि मेरे एक दोस्त अमेरिका में रहते हैं, बड़े दीनदार लेकिन हाईली क्वालिफाइड हैं, लखनऊ की साइड के रहने वाले। इत्तेफाक से अपने भाई के रिश्ते के लिए कोई पढ़ी लिखी बच्ची की तलाश में निकले, तो उनको पता चला कि 7 बंगले की साइड के अंदर, वर्सोवा की साइड के अंदर कोई अच्छी फैमिली है। अच्छी से मुराद पढ़ी लिखी बच्ची है, और उम्र के एतबार से भी कोई इतना फर्क नहीं है, सिमिलर है। लेकिन चूंकि ये भी क्वालिफाइड थे, बड़े बाप के बेटे थे, तो रिश्ता भी उसी स्टेटस का वो तलाश कर रहे थे। बहुत ज्यादा डीप में वो नहीं गए थे कि घर का रख रखाव कैसा है या सिचुएशन क्या है, लेकिन चूंकि दीन इनकी जिंदगी में था, इस वजह से वो शराब वगैरह से नफरत करते थे। लेकिन जब उस मुस्लिम बच्ची को देखने के लिए उसके घर पहुंचे, आपको सुनकर हैरत होगी, उस बच्ची की मां ने लड़के की मां से पूछा, आप कौन सी ड्रिंक लेंगे? तो वो समझे कि थम्स अप, पेप्सी या जूस वगैरह की बात करती होंगी। तो उन्होंने कहा, जो भी आप पेश करें। नहीं, बोले आप क्या पियेंगे? बियर पियेंगे? इस किस्म की शराब की किस्में गिनाना शुरू की। ये सुनना था कि वो 1 मिनट की ताखीर के बगैर वहां से उठ करके चले गए। आप और हम ये समझते हैं कि हमारी कौम बहुत महज़्ज़ब है, और अभी हमारी कौम के अंदर बहुत शाइस्तगी हो सकता है, जिनका ताल्लुक अल्लाह के घर से या उलमा से या दीन से है, वहां तो कुछ दीनी रमक पाई जाएगी। वरना मेरा अपना तजर्बा मैं आपको बताऊं कि मदीने मुनव्वरा से मैं फ्लाइट में आ रहा था, तो वहां से एक मुस्लिम फैमिली चढ़ी जो बहुत मालदार थी। पूरा रास्ता पिक्चर देखते हुए मुंबई पहुंचे। आप ये न समझना कि अब मुसलमान कहलाने वालों की जिंदगी के अंदर दीन कंप्लीटली मौजूद है, बल्कि पोश एरिया में जाकर के अगर आप देखें तो वो दीन का मजाक उड़ाते हुए भी मिलेंगे, और कोई दीनी अहकाम उनके कानों तक पहुंचाया जाए
तो उन अहकाम पर अमल करना तो बहुत दूर की बात है। दौलत के नशे में मस्त होने की वजह से और चूर हो जाने की वजह से वो मजहबी रहनुमाओं को कहिए या मजहब पर अमल करने वालों को दुनिया का घटिया और बैकवर्ड इंसान तस्वुर करते हैं। तो बहुत सारों के नजदीक शराब अच्छी चीज है, उसे पीते हैं, उसे पेश करते हैं, लेकिन वो मुसलमान जिनका ताल्लुक दीन से और उलमा से और मस्जिद से है, वो आज भी शराब को अच्छी चीज नहीं समझते, बुरी समझते हैं और खबीस समझते हैं। शराब पीने वाला भी बुरा, पिलाने वाला भी बुरा, बेचने वाला भी बुरा, खरीदने वाला भी बुरा, उठाने वाला भी बुरा, रखने वाला भी बुरा, निचोड़ने वाला भी बुरा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हो ही नहीं सकता कि जिसे अल्लाह ने खबीस कह दिया हो वो तय्यब के बराबर हो सके। खबीस खबीस है और तय्यब तय्यब है। और यहां मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ शराब और पानी का मसला नहीं है। आप अगर खबीस और तय्यब को देखेंगे तो इंसान के अंदर भी खबीस तबीयत के मिलेंगे और तय्यब तबीयत के मिलेंगे। इसीलिए कुरान ने कहा अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। इंसानों में भी खबीस मिलेंगे, मर्द में भी खबीस मिलेंगे, औरतों में भी खबीसात मिलेंगी। तो खबीस भी मिलेंगे और तय्यब भी आपको मिलेंगे, लेकिन कभी खबीस और तय्यब दोनों इक्वल नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। गंदा बहरहाल गंदा और तय्यब बहरहाल तय्यब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जमीन के सिलसिले में भी अगर आप देखें तो जमीन में भी खबीस जमीन है और जमीन में भी तय्यब जमीन है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु, जो पाक जमीन है वो सब्जा उगाती है। जो पाक जमीन है वो सब्जा उगाती है, और जो गंदी जमीन है वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा, जो खबीस जमीन है वो नहीं उगाती मगर कांटेदार दरख्त, कांटे उगाती। तो जमीन में भी खबीस है और जमीन भी तय्यब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माल के एतबार से देखें तो माल के अंदर भी, चीजों के अंदर भी आपको गंदी भी चीज मिलेगी और तय्यब भी चीज मिलेगी। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं ये शायद कि आपकी जिंदगी को थोड़ा टच करके आपकी सोच को थोड़ा सा करेक्ट कर दे। माल के अंदर, चीजों के अंदर भी गंदी चीज भी है और तय्यब चीज भी है। अब इंसान की सोच क्या है, आप और हम सब की सोच क्या है, और हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते क्या हैं और करना क्या चाहिए, इसको कुरान उजागर करता है। वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिज़ी। कुरान कहता है कि जो खबीस है उससे अल्लाह के नाम पे न दो, इसलिए कि अगर वो तुम्हें दिया जाए वलस्तुम बिआखिज़ी, तुम उसको पकड़ने के लिए तैयार भी नहीं। क्या मतलब? सड़ा हुआ खाना अल्लाह के नाम पे दे दो, फटा पुराना अल्लाह के नाम पे दे दो, जो हमें पसंद नहीं वो अल्लाह के नाम पे दे दो। कुरान कहता है नहीं, ये घटिया चीज अल्लाह के नाम पे न दो, इसलिए कि अगर ये घटिया चीज तुम्हें दी जाए
तो तुम इसे लेने के लिए तैयार नहीं होगे इल्ला अन तुग़मिदू फीह, हाँ नजर बचाकर, छुप करके, नजर बचा करके, बेतवज्जोही से, अरे यार तो चलो ठीक है, ये एक अलग चीज, लेकिन खुशी से तुम कबूल नहीं करोगे। जैसा कि आप और हम देखते हैं, कोई रोड पे बिकने वाला परफ्यूम ला करके दे दे, अरे भाई प्लीज आपके पास रखिए, लेकिन अगर कोई अजमल का कीमती इत्र ला करके दे दे या मदीने का कोई ऊद ला करके दे, बहुत अच्छा है, तो आप तो अपने लिए अच्छा पसंद करते हो और अल्लाह के नाम पर वो चीज दे रहे हो जो आपको और हमको पसंद नहीं। तो कुरान ये कहता है अल्लाह की राह में भी दो, तो क्या दो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें पसंद है वो अल्लाह के नाम पर तुम दो। जब तक के पसंदीदा चीज अल्लाह के नाम पर नहीं दोगे, नेकी को हरगिज नहीं पहुंच। तो माल में भी खबीस माल, चीज में भी खबीस चीज, माल में भी तय्यब और चीज में भी तय्यब, जमीन में भी तय्यब, जमीन भी खबीस, ये सारी चीजें कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बयान फरमा दी। अब जो बात समझने के लिए वो ये है कि इस वक्त दुनिया के अंदर मुसलमान की सोच बदल रही है। किस तरह से बदल रही है? गुनाह करने वालों का सैलाब देखा, चल पड़े गुनाह की तरफ। बुराइयां करने वालों का सैलाब देखा, चल पड़े बुराइयों की तरफ। गलत रसूमात अदा करने वालों का सैलाब देखा, चल पड़े उस तरफ। और अब तो ये कहते हुए मुसलमान नजर आते हैं, मौलाना इसके बगैर तो आज के दौर में चारा है ही नहीं, ये करना ही पड़ेगा। अब गुनाह फैल रहा है। एक वक्त था कि बाप अगर बेटी का रिश्ता करना चाहता तो ये नहीं पूछता था कि बेटी तेरे लिए हमने ये लड़का पसंद किया है, तेरी क्या राय है, बल्कि इतना ही कह देता था बेटा हमको एक अच्छा लड़का मिल गया और तुम्हारा रिश्ता उसके साथ कर रहे हैं। बेटी गर्दन झुका लेती, बाप को कबूल कर लेता, बेटी की रिश्ता हो जाता। अब क्या पोजीशन है? हालात बदल गए, कसरत खबाइस बढ़ गया, गुनाहों का सैलाब बढ़ गया और आहिस्ता आहिस्ता दीनदार घरानों के अंदर भी ये बुराई पैदा हो गई। इल्ला माशाअल्लाह। क्या हुआ? अब बेटी के लिए कोई रिश्ता आता है तो बाप बेटी से पूछता है या माँ के जरिए पूछवाता है, बेटी अगर कहीं तेरा कोई चक्कर बक्कर हो तो पहले से बता देना, कहीं ऐसा ना हो कि हम हाँ कहते हैं और बाद में तेरा दिल उधर ना हो। अब खुलकर माँ पूछ रही है, खुलकर बाप पूछ रहा है। या अगर बच्ची से पूछा जाए कि बेटी ये रिश्ता आया है, तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, मेरा इरादा इधर नहीं है, मेरा इरादा फलां जगह पर है। और अब इसे बुरा नहीं समझा जाता। और थोड़ा सा आगे बढ़ करके मैं बताऊं, माएं बच्चियों से कहती हैं बेटा हर लड़के से दोस्ती मत करना, जरा देख लेना कमाना धमाना उसका ठीक है, घर बार वगैरह है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि फटीचर के साथ तूने अपनी दोस्ती कायम कर ली और बाद में तेरी जिंदगी बर्बाद हो। तो अब लड़की तलाश करती है कि कोई पैसे वाला मिल जाए तो उसको हम फंसाएं, और फिर इस्तेमाल हो करके वो बच्चा छोड़ देता है और वो बच्ची की दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। और थोड़ा सा आगे बढ़े, कसरत खबाइस में आपको बता रहा हूं, एंगेजमेंट हो गए, रिश्ता तय हो गया, तो अब लड़के लड़की शादी से पहले शॉपिंग के लिए साथ में जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ ले, परख ले, मिजाज समझ में आ जाए। और उसी मिजाज समझने के अंदर शादी की तारीख जो तय हो जाती है, वो तारीख के आने से पहले रिश्ता टूट जाता है। ये सिचुएशन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये एक पहलू मैंने बताया कसरत का। अब दूसरा पहलू देखिए, आदमी चोरी करके
ड्रग्स सप्लाई करके, जुए के अड्डे चला करके, लोगों का पैसा खा करके अगर वो मालदार है तो उसके हाथ से रिबन कटवाई जाती है, उसको इज्जत दी जाती है। आदमी ने ये देखना छोड़ दिया जरिया कौन सा है, ये मालदार कैसे बना। एक ही चीज देखी जाती है, बहुत पैसा इसके पास है या नहीं। ये सारी चीजें हो रही और डे बाय डे अगर आप देखें तो ज़िना भी बढ़ रहा है। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वकला की, और जो रिपोर्ट्स आ रही है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे और बच्चियों की, तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि या अल्लाह ये हाल हो चुका है। इस हद तक बुराइयां फैल गई। मां खुद देख रही होती है खिड़की से कि उसकी बेटी उसके दोस्त के साथ बाइक पर बैठ करके कॉलेज जा रही है, बल्कि उस दोस्त को फोन करके मां खुद कहती है मेरी बेटी को भी कॉलेज लेके जाना, लड़का लड़की कोई रिश्ता नहीं, कोई मियां बीवी नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हो रही। पिकनिक पे जा रहे हैं लड़के लड़कियां, सब जा रहे हैं, सारी बुराइयां हो रही, कोई पाबंदी नहीं, कोई चीज नहीं। अब ये कसरत खबाइस, जब इसे आज का इंसान देखता है तो देखने के बाद कहता है अब तो पूरी दुनिया में ये सब चल रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। अगर हम आज के दौर में ये सब नहीं करेंगे तो हम दुनिया के अंदर बावकार कौम के साथ कांधे से कांधा मिला करके चल नहीं सकेंगे। तो इसे कुरान ने हाईलाइट किया और वाज़ेह फरमाया वलौ अअजबका कसरतुल खबीस, अगर तुझे खबीस की कसरत हैरत में डाल दे, तुझे ताज्जुब में डाल दे, और तू देख कि बुराई की कसरत हो चुकी, गंदगी की कसरत हो चुकी और ये बुराइयां इतनी फैल चुकी, तो तेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि तू कसरत खबाइस को देखकर उसके पीछे चल, बल्कि तेरी जिम्मेदारी ये है फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरता रहे। ये और ये बात हमेशा जहन में रहे, हमेशा जहन के अंदर रहे। हक पर कलील भी अगर है तो वो कसरत पर भारी रहेंगे। मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं, थोड़ा सा गाढ़ा मौजू है, लेकिन फिक्री इस्लाह आज करना बेपना जरूरी है। हक पर अगर कम लोग रहेंगे और गलत रास्ते पर ज्यादा भी लोग रहें तो कभी ज्यादा वाले गालिब नहीं आ सकते। ये कुरान का फैसला है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया इन यकुम मिनकुम साबिरून मिनकुम साबिरुन यग़लिबू मिअतैन, अगर तुम में 20 सब्र करने वाले हो तो ये 200 पर भारी पड़ जाएगा। यहां से ये बात समझ में आई इन यकुम मिनकुम 20 साबिरुन यग़लिबू मिअतैन। आप इस चीज को ज़हन में रखिएगा। खबीस के पीछे मत दौड़ो, गुनाह करने वालों के पीछे मत दौड़ो, बुराई करने वालों के पीछे मत दौड़ो। ये न देखो कि सारी कायनात जिस तरफ चल रही है वो गुनाहों की तरफ चल रही है तो हम भी उस तरफ चलें। कुरान कहता है नहीं, अगर चलना है तो जो दुआ तुम नमाज के अंदर करते हो उसी दुआ को सामने रख करके चलने की कोशिश करो। और वो दुआ क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। दुनिया कोशिश कर रही है बुराई को फैलाने की, बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, नंगेपन को फैलाया जा रहा है। और आपको मैं क्या बताऊं, हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि ज़िना, लिवातत, इसमें अच्छे अच्छे लोग गिरफ्तार होते जा रहे हैं। भूल जाते हैं कि हमारे आज़ा कल बरोज़े क़यामत बारगाहे समदियत के अंदर गवाही देंगे।
अल्लाह अज़्ज़ा वजल कल बरोज़े क़यामत हमारे आमाल का हमसे हिसाब लेगा। हमें रास्ते दिखा दिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने, ये सीधा रास्ता है, ये बुरा रास्ता।